नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे टीओएनआर या रिटेंटिव टाइमर कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। हम लोग जानेंगे कि ये रिटेंटिव टाइमर टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये टाइम एक्यूमुलेटर या रिटेंटिव टाइमर क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TONR टी ऑन रिटेंटिव बोलते हैं। ये क्या है? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि क्या है ये, टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर एक्यूमुलेट करता है टाइम, ठीक है, रिटेन करता है टाइम को। कौन से टाइम को? जो आपका टाइमर वैल्यू है उसको क्या करता है, होल्ड कर लेता है, एक्यूमुलेट करता है, रिटेन करता है। मींस अगर सिग्नल कट भी हो जाए तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह। बट एक ही चीज डिफरेंट है कि ऑन टाइमर में क्या होता है, आपका सिग्नल जैसे ही कट होता है, इनपुट जैसे ही ऑफ होता है, वो रिसेट टू जीरो हो जाता है। बट यहाँ क्या होगा, रिटेन कर लेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा टाइम को। जो टाइम की वैल्यू है उसको एक्यूमुलेट करेगा, होल्ड कर ले। देन आप अगली बार जब स्टार्ट करोगे तो उसी वैल्यू से वो चलना शुरू होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्शन टाइम एक्यूमुलेटर इज यूज टू एक्यूमुलेट टाइम वैल्यू विद इन ए पीरियड सेट बाई द पैरामीटर पीटी। जो पीरियड आपने लिया उस टाइम के बीच में अगर ऑफ भी कर दो इनपुट को तो एक्यूमुलेट करता रुक जाता है। देन आफ्टर फिर अगली बार वहां से चलना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए आप रिटेन, होल्ड, एक्यूमुलेट अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कि जैसे इनपुट सिग्नल जो है वो 0 से 1 होगा, टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो पीटी आपका प्रीसेट टाइम है उस पर रन करना शुरू कर देगा उसके लिए। और अगर बीच में रन हो रहा है टाइमर मेरा और अगर बीच में आपने इनपुट सिग्नल को ऑफ कर दिया तो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, होल्ड कर देगा, और ताकि अगली बार जब आप ऑन करो तो फिर वहीं से चलना है। ये तो हुई उसकी बेसिक बात है। बट आपने कहा नहीं, मैं एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। क्या ओपन कर रखा है? प्रोग्राम स्क्रीन, ये पोर्टल वर्जन 16 का। अब उसके लिए मुझे टाइमर चाहिए, और टाइमर कहाँ मिलेगा? यहाँ इंस्ट्रक्शन सेक्शन में, टाइमर ऑपरेशन में तो टाइमर है। इससे पहले मैंने आपको टीपी टाइमर, टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर, ऑन डिले, ऑफ डिले और जनरेट पल्स टाइमर को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट आज का जो टॉपिक है वो है TONR, टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर। अब ये मुझे यहाँ कनेक्ट करना है। क्या करूंगा? वेरी सिंपल, यहाँ क्लिक करूंगा या ड्रैग करके यहाँ लगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन एक, डेटा ब्लॉक फाइल का। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइमर को जो एड्रेस है इसको सेव करने के लिए एक डेटा ब्लॉक की जरूरत होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस ओके करना। ओके करते हैं, यहाँ टाइमर का एड्रेस है। अब टाइमर के एड्रेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तीन इनपुट है, IN है, एक रीसेट है और एक पीटी है। पीटी में मैं टाइमर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कि जो यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इनपुट है, तीन इनपुट है आपके। चलो यहाँ हम टाइम देंगे, रीसेट टाइम। लेकिन यहाँ क्यू है और ये ईटी। टोटली मेरे पास पांच है, तीन इनपुट और दो आउटपुट। अगर मैं पीटी को जो है नहीं भी काउंट करूं, क्योंकि यहाँ तो टाइम दूंगा, तो ये दो और दो चार, मीन्स मुझे चार टैग की जरूरत होगी इसके लिए। रीसेट यहाँ इसके साथ है तो अलग से रीसेट करने की जरूरत नहीं। तो चार टैग कहाँ से ऐड करूंगा? यहाँ मैं पीएलसी टैग्स पे आता हूँ और शो ऑल टैग पे क्लिक करूँ। यहाँ मैंने चार टैग लिए। इनपुट के लिए मैंने स्टार्ट टैग ले लिया है, ठीक है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ आ गया बाय डिफॉल्ट I0.0। रीसेट के लिए मैंने रीसेट टैग ले लिया, और इसके बाद आउटपुट के लिए मैंने आउटपुट टैग ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे नाम, लेकिन आउटपुट जो है वो मेरा आउटपुट है, तो इसके लिए Q0.0 मैंने एड्रेस ले लिया है। अब मुझे करना है क्या? ET, टाइम वैल्यू, जो टाइमर वैल्यू है, जो टाइमर रन करता है, उसको यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए मैंने टू टाइम,
टैग ले लिया, ठीक है। बट ये जो टैग है ये आउटपुट नहीं होगा, ये क्या होगा, डबल वर्ड होगा, तो MD0। अब MD0 बुलेन तो हो नहीं सकता, तो यहां से आके आप इसको क्या लेते हैं, टाइम। ठीक है, यहाँ आप ढूंढेंगे टाइम जो है आपका, टाइम या डबल वर्ड कोई भी ले सकते हैं आप, इसका डबल इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पे, पर टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये चार टैग मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए, जिसका यूज करके अब मैं आपको टाइमर बताऊंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं चार टैग्स को यूज कर। अब यहाँ मेन पे आ गए। अब यहाँ मुझे इनपुट देना है, कोई भी बुलेन। मैंने क्लिक कर लिया, एनो कॉन्टेक्ट ले लिया यहाँ से। अब यहाँ इनपुट की एड्रेसिंग देनी है, स्टार्ट। जैसे स्टार्ट लिखा, यहाँ ऑप्शन आ गया, स्टार्ट को मैंने क्लिक कर दिया। ये इनपुट है, जैसे ही इनपुट हाई होगा मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब रीसेट के लिए मैंने रीसेट ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है टैग, तो रीसेट से इसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, टाइमर कहीं भी हो, सीधा रीसेट टू जीरो होगा। अब रिटेंटिव टाइमर है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि होल्ड करता है स्टेटस। तो यहाँ स्टॉप, इनपुट को स्टॉप करने से कुछ नहीं होना है। यहाँ इसको स्टॉप करने के लिए आपको ये रीसेट बटन हाई करना पड़ेगा, रीसेट इनपुट हाई करना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे टाइम देना, मान लो मैं 20 सेकंड का डिले चाहता हूँ, तो मैंने 20 सेकंड। कोई और भी वैल्यू चाहिए तो आप ले सकते हो। 20 अपने आप आ गया, T#20। अब क्यू आउटपुट है मेरा, आउटपुट कनेक्ट कर दिया मैंने इससे, कोई भी बाइनरी डिस्क्रीट आउटपुट, बुलियन आउटपुट मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, उसका टैग लिया हुआ है आउटपुट। आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ET है, हाँ मैंने एलएफएस टू टाइम के नाम से एक टैग लिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसे टैग प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी है, मुझे चेक करना है कि प्रोग्राम मेरा कैसे रन कर। उसके लिए सिमुलेटर चाहिए होगा ऑन। तो ऑलरेडी मैंने सिमुलेटर पीएलसी सिम ओपन किया हुआ है, यहाँ पे पीएलसी सिम मेरा ओपन है, यहाँ पे सिम टेबल वगैरह सारे ओपन है। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे प्रोग्राम मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं लोड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ऑनलाइन। जब ऑनलाइन में आ जाए आपका प्रोग्राम, यहाँ से ऑनलाइन नहीं दिखाई दे, कभी कभी एक बार में नहीं होगा, तो आपको इसको दो बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ ऑनलाइन हो जाए, यहाँ पे आपको जो है ग्रीन कलर के ये दिखाई देने लगेंगे। आप देखिए सारे ग्रीन हो गए, मीन्स अब आपका प्रोग्राम ऑनलाइन, यहाँ ऑनलाइन अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑफलाइन वाला आपको जो है विजिबल। अब आप इसको मॉनिटरिंग पे जा सकते हैं। अब आपका प्रोग्राम रेडी। अब मुझे क्या करना है भाई, पीएलसी सिम में जाना है, और यहाँ ये जो ब्लू है लोड प्रोजेक्ट टैग, इस पे क्लिक करना है। जितने भी टैग है सारे आ जाएंगे। अब मुझे टाइमर के पैरामीटर्स नहीं देखने, तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जो टैग्स आपने डिफाइन किया उसके थ्रू आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, स्टार्ट हाई करना है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट हाई किया, आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ये टाइमर स्टार्ट हो गया। लेकिन आउटपुट अभी लो है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑन टाइमर। अब अगर मैं स्टॉप करता हूं कभी, तो आप देखें 10 सेकेंड 659 मिली सेकेंड पे ये रुक गया है। अब मैं दोबारा जब इसे इनपुट हाई करूंगा, तो ये फिर से स्टार्ट स्टार्ट हो गया। फिर मैं स्टॉप करूंगा, तो जहां तक चला वहां पे रुक जाएगा। फिर मैं जब ऑन करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये क्या करता है, होल्ड कर लेता है स्टेटस को, रिकॉर्ड कर लेता है कि पिछला स्टेटस क्या था, अगली बार वहीं से चल। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। और जैसे ही 20 सेकेंड पर पहुंचा, आपका आउटपुट हाई हो। लेकिन अगर मैं स्टॉप भी कर दूं, फिर भी ये हाई रखेगा। तो अगर मुझे एक्चुअल में स्टॉप करना है, तो स्टॉप बटन जो है, रिटेंटिव टाइमर या टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर के केस में क्या होता है, रीसेट बटन। जैसे ही मैंने रीसेट किया, देखिए इसको इसने जीरो कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। एक बार और देखते हैं। जैसे ही मैंने ऑन किया, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। और कभी भी जब मैं स्टॉप करता हूं, तो क्या होगा, टाइमर मेरा वहीं पे रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। इस वैल्यू को वो टाइमर रिकॉर्ड कर लेगा, कि ताकि जब अगली बार मैं पल्स दूं, तो क्या हो, मेरा टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाए। अब फिर मैं पल्स जो है ऑफ करूं, फिर वहां होल्ड हो गया। बाकी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब ऑन टाइमर, जो ऑन डिले टाइमर है, जनरेट ऑन डिले, उससे मिलती जुलती। कुछ भी नया नहीं है। आफ्टर द वैल्यू जो भी आपने प्रीसेट लिया, उसके बाद ये आउटपुट को हाई कर देगा। तो कभी अगर स्टॉप करना हो इसके लिए, तो रीसेट बटन प्रेस करेंगे।
कभी भी इनपुट ऑफ करने से इसका काम नहीं हो। अब ये जो है प्रोग्राम तो समझ में आ गया, मुझे टाइमर भी आ गया समझ में। अब मैंने कहा कि मुझे एडिट करना है। हाँ, मॉनिटर पे क्लिक कर दिया और यस कर दिया, ऑफलाइन आ गया मैं। अब आपने कहा कि मुझे सिक्वेंशियल प्रोसेस रन करना है, आउटपुट को मैं यहाँ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट नेक्स्ट नेटवर्क में हो। तो कैसे यूज करूंगा आपको ऑलरेडी मैंने बताया। जैसे ही आप ये टाइमर लेते हैं, यहाँ पे जो है प्रोग्राम ब्लॉक में सिस्टम ब्लॉक जनरेट होगा और इसमें आपको प्रोग्राम रिसोर्सेज दिखेंगे। आप इसमें आते हैं तो जो भी टाइमर आप यूज किए होंगे प्रोग्राम में उसका जो है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ले, जब ग्रीन हो तो छोड़ देंगे, छोड़ते ही यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। लेकिन इसको अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो देखोगे रेड कलर से दिख रहा है। तो क्या करना है भाई, इस टाइमर का एड्रेस नहीं, यहाँ कोई बाइनरी लेना है तो डॉट क्यू, या तो मैंने टाइप किया या वहां से क्लिक कर, ये जो है ये टाइमर के आउटपुट का एड्रेस है। और यहाँ पे मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दिया, ड्रैग करके यहाँ ले आए। और जब ये ग्रीन हो जाता है तो इसको रिलीज कर, इस तरीके से मैं नेक्स्ट नेटवर्क में भी एक टाइमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सिक्वेंशियल वर्क कर सकता हूँ। आउटपुट को नेक्स्ट नेटवर्क में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आउटपुट के स्टेटस को। ठीक है, कि ये आपका कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, कब होल्ड कर रहा है स्टेटस। तो ये तरीका है। अब मैंने कहा इसे टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वही है, प्रोसेस में कुछ भी नया नहीं है। फिर भी प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन पे मैं चला गया। अब जब प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन आ गया तो मैंने मॉनिटरिंग ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे कि सेम प्रोसेस तो ये फॉलो करेगा, बट इस दौरान हम लोग क्या सीख गए कि भाई होल्ड कैसे करेगा ये टाइम। ठीक है, ये टाइमर का पूरा प्रोसेस अब हमारे समझ में आ गया। अब मैंने जैसे ही इसे ऑन किया टाइमर स्टार्ट हो गया, बट आप देखें आउटपुट आपका लो है, तो मैंने ऑफ किया, होल्ड कर गया। फिर जब ऑन करूंगा फिर वहीं से चलना शुरू करेगा, स्टेटस को रिकॉर्ड कर लिया है टाइम। ठीक है, इसीलिए इसको हम टाइम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसे स्टॉप किया, फिर से रुक गया, तो ये प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और देन आफ्टर आगे रिटेन करता है, होल्ड करता है। जैसे ही 20 सेकंड पे पहुंचे, क्या हुआ, मेरा आउटपुट हाई हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं आउटपुट मेरा हाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइमर के साथ काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप टाइमर को कभी स्टॉप करना चाहें तो क्या करेंगे, रीसेट बटन ऑन कर देंगे। रीसेट बटन आप जैसे ही ऑन करोगे टाइमर आपका ऑफ हो जाएगा। तो अब एक एक डिटेल मैंने आपको बता दी। अब फिर एडिट करना है तो आप ऑफलाइन पे या मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ऑफलाइन पे क्लिक करते हो आपका प्रोसेस ऑफलाइन आ जाता है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पीएलसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको सीमेंस टीआईए पोर्ट, सीमेंस 1200, 1500 या 300, 400, किसी भी सीमेंस, नाइट्रो, मित्सुबिशी, किसी भी पीएलसी पे ट्रेनिंग की जरूरत है, स्कैडा की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, एचएमआई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मीन्स ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी भी ब्रांड पे ट्रेनिंग। ठीक है, चाहे वो सीमेंस हो, स्नाइडर हो, मित्सुबिशी हो, एलन ब्रेडली हो, एबीबी है, आपका डेल्टा, ओमरॉन, किसी भी प्रोडक्ट पे आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, इंडिविजुअल ग्रुप ट्रेनिंग, हर तरीके की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के थ्रू आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू भी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड है, आपको नॉलेज है, बट आप ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।